तो दिवाली मनाई गई, जमकर पटाखे आपने जलाए, लेकिन सबके बीच में बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। राजधानी के 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशंस ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर लाल क्षेत्र में दर्ज किया है। पूरी दिल्ली का औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गया है वो 531 है, यानी 531, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स नरेला इलाके में दर्ज हुआ, जहां AQI 551 तक गया। अशोक विहार में 493, आनंद विहार में 394, गाजियाबाद में 402 और नोएडा में 369 रिकॉर्ड किए गए। जबकि चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 यानी 158 रिकॉर्ड किया गया है। 400 से ऊपर का AQI गंभीर माना जाता है और स्वास्थ्य को ये बड़े पैमाने पर प्रभावित भी करता है। बता दें, विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और जिनको सांस से संबंधित परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनको विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। N95 मास्क लगाने की सलाह जो है वो भी लगातार दिया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि तेज हवा ना चलने के कारण स्मॉग और धुंध का असर भी सुबह बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा से सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिससे प्रदूषण तत्व सतह के पास ही जमे हुए रहे। अगले 24 घंटों तक राहत की संभावना है नहीं। ओवरऑल दिल्ली का इंडेक्स जो है वो 531 हम आपको बता ही रहे हैं। साथ साथ में नरेला की अगर हम बात करें, जहाँ पे हाईएस्ट गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब श्रेणी में, वो रहा 551 का। अशोक विहार में 493, आनंद विहार में 394, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि हम पूरे दिल्ली NCR की कर रहे हैं बात, तो 394 वहाँ पर भी गया है। लेकिन नोएडा में 402 औसत जो है वो देखा गया है। चंडीगढ़ में 158, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 531 तक जो पहुंचा है, वो बताता है 551 इनफैक्ट, क्योंकि नरेला में 551 आया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हवा कितनी जहरीली हो चुकी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 400 के ऊपर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर यह प्रभावित करता है। प्रदूषण की स्थिति में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और मास्क भी N95 ही होना चाहिए, तभी वो कारगर होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और जिनको सांस से संबंधित परेशानियां हैं उनको विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली और NCR में मौसम का माहौल पर्यावरण के प्रतिकूल बना हुआ है। तेज हवा चल नहीं रही है और स्मॉग जस के तस है। सुबह के वक्त कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना भी रही। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के आसपास चल रहा है और जो न्यूनतम गया रात में वो गया 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री के आसपास बना रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। यह स्थिति प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं होती है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय प्रमुख सतही हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चलती रही। देर शाम और रात तक भी हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रही। हवा की ये धीमी गति स्मॉग और धुंध के कणों को सतह के करीब रोके रखती है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता गया है। मामला हैरान करता है। दिवाली पर दिल्ली किस प्रकार से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है आप समझ सकते हैं। और जो मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी वाला जो गया है वो 531, जो कि गंभीर से भी ज़्यादा गंभीर आप कह सकते हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। धीमी हवाओं से स्मॉग का कहर जो है वो भी दिखाई दे रहा है सुबह से। मीनाक्षी श्रेन हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी कनेक्ट हो गई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मीनाक्षी, दिवाली लोगों ने जमकर मनाई, जमकर पटाखे जलाए गए। ग्रीन पटाखों की बात इस बार की गई थी, ग्रीन पटाखे जले भी, लेकिन प्रदूषण वो जस के तस स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। नरेला में 551 देखा गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार 4 निगरानी स्टेशन पहले ही गंभीर श्रेणी में थे, जिनका AQI स्तर जो है 400 के ऊपर था, जिनमें द्वारका, अशोक विहार, वजीरपुर और आनंद विहार था। तो यहाँ पर जो है एहतियात बरतने की जरूरत थी, लेकिन मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के जो व्यापक रूप से गंभीर श्रेणी में आने की उम्मीद जो है वो और भी बढ़ गई है, क्योंकि CPCB
AQI जो है वो 0 से 50 के बीच ही अच्छा होता है, और 51 से 100 जो है संतोषजनक माना जाता है, और 101 से जो 200 का होता है वो मध्यम माना जाता है। लेकिन 301 से जो 400 का होता है वो बहुत खराब हो जाता है, और जब 401 से 500 के बीच होता है तो गंभीर स्थिति जो है वो मानी जाती है। और जो DSS है यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसके आंकड़ों के अनुसार जो है सोमवार को परिवहन उत्सर्जन ने जो है दिल्ली के वायु प्रदूषण में 15.6% योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटाखों की वजह से हो रहा है, ये परिवहन उत्सर्जन जो है उससे भी दिल्ली का जो है वातावरण जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और जबकि जो उद्योगों सहित जो अन्य कारक रहे हैं उनका भी योगदान जो है इस प्रदूषण में, इस पॉल्यूशन में रहा है, और 30.3% योगदान जो है दिया गया है। लेकिन खबरें जो है फैला दी गई है कि पटाखों से हो रहा है, पटाखों से नहीं है। ये पहले से ही पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, जिसका जो अनाउंसमेंट है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत थी। और अगर बात करें कि रविवार की हम बात करें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसने दिल्ली NCR की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के जो सेकंड चरण है उसको लागू किया था, और शनिवार को जो है GRAP पर उप समिति की समीक्षा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम जो संस्थान है उन्होंने पूर्व अनुमान जो है वो लगाया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले से ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी पॉल्यूशन को लेकर। अच्छा, इन सब के बीच में इस बार ग्रीन पटाखों की बात भी हुई थी। ग्रीन पटाखों से क्या कोई लाभ मिला? और दूसरी चीज़ ये भी बताइए मीनाक्षी कि ये जो हरियाणा में जो पराली जलाने की समस्या हर बार देखने को मिलती है, क्या इस बार भी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? क्या आज स्थिति बहुत खराब हुई दिल्ली में? देखिए, हर साल ही इन दिनों जो है पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली को झेलनी पड़ती है, और जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसको नियंत्रण करने की तमाम कोशिशें करती हुई नजर आती है। ग्रीन पटाखों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि ग्रीन पटाखों की जगह अगर दूसरे पटाखे होते रासायनिक तो और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती थी। लेकिन ग्रीन पटाखों की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी नियंत्रित रही है। और अगर पराली की बात करें तो पराली को लेकर भी सरकार के कई बड़े कदम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी रीतियां हैं, पुरानी नीतियां हैं, उन पर भी जो है काम करते हुए नजर आते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सोचने वाली चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार की, तो दोनों ही जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन से जो है राहत मिल सके लोगों को। ठीक है मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा